हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ट्रिपल सी का जो कोर्स होता है वो हमारा नाइलेट ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है कोर्स, जो कि नाइलेट की तरफ से ही ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये गवर्नमेंट है। तो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो ये एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ट्रिपल सी एक सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम यहाँ क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या क्वेश्चन हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम यहाँ देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। If the result of the formula cannot be displayed completely in a cell, it displays। ये कह रहा है कि जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं सेल के अंदर, तो फॉर्मूला में रिजल्ट ना दिखकर क्या डिस्प्ले होता है। अगर हमारे सेल का जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली उस सेल में नहीं दिख रहा है तो क्या दिखता है। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ कॉलम आपने बनाए हैं, उस कॉलम के अंदर आपने कुछ वैल्यूज लिखी थी जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया था, बट वो फॉर्मूला का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, वहां पर एक सिंबल दिखाता है। तो वही चीज आपको बतानी कि कौन सा सिंबल दिखाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई है कि जैसे अगर आप इस कॉलम की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डी कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज आपको दिख रही है, लेकिन कुछ जो वैल्यूज है वहां पे हैश दिख रहा है, मीन्स कि हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। अगर कभी कोई कॉलम का साइज छोटा होता है लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है उसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो वो जो सेल है वो वैल्यू का रिजल्ट, सेल का रिजल्ट ना दिखाकर हमें हैश टैग दिखाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट होगा हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा है टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन न्यूज़पेपर स्टाइल दैट द यूज फीचर इज। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को न्यूज़पेपर स्टाइल में देखना चाहते हैं तो वो कॉलम फॉर्मेट होता है। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा है, पढ़ा है, तो न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम्स होते हैं, पैराग्राफ्स नहीं होते, कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स के अंदर होते हैं पैराग्राफ। ऐसा कोई ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहाँ से कॉलम्स ऑप्शन को ही राइट आंसर के तौर पे पिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अंदर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रहा है। द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यू यूज डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हम कंप्यूटर के एप्लीकेशन पर डिपेंड होकर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा कंप्यूटर है और मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो जो एप्लीकेशन डालना चाहती हूँ, क्या आप उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चूज करेंगे? ऐसा नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी विंडोज हैं जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इजीली परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा कुछ नहीं पिक करते, तो इसलिए इसको हम स्टेटमेंट को फॉल्स रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू स्टार्ट पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट 2010 को स्टार्ट करने के लिए, या 10 हो या पावर पॉइंट 7 हो या पावर पॉइंट 13 हो या पावर पॉइंट 16 हो, कोई भी वर्जन हो, हर बार उसको स्टार्ट करने का जो तरीका यहाँ पे बताया गया होता है वो तरीका क्या होता है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड पावर पॉइंट 2010। ये स्टेप है इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है टू टू कनेक्ट टू इंटरनेट कंप्यूटर नीड्स मॉडेम। जैसे अगर हम अपने घर में कोई कंप्यूटर वाईफाई मान लीजिए लगाना चाहते हैं, वाईफाई मतलब इंटरनेट, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां मॉडेम लगाया जाता है। तो ये आंसर हमारा ट्रू है, कनेक्टिविटी के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। कौन सी शॉर्टकट की है जो करंट जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें नया स्लाइड देने के काम आता है। कंट्रोल एन से हम न्यू पेज लेते हैं, न्यू पेज मतलब न्यू प्रेजेंटेशन। कंट्रोल एम से हम लेते हैं न्यू स्लाइड। कंट्रोल सी तो आपको पता है कॉपी के लिए यूज होता है, तो कंट्रोल एम जो शॉर्टकट है वो किसी भी करंट पर्टिकुलर जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें एक नया स्लाइड लेने के
काम आता है। ठीक है, तो आंसर है आपका कंट्रोल एम। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि और क्या यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, which area in Excel, which area in an Excel window allow entering values and formulas। Excel के अंदर कौन सा एरिया ऐसा है जो वैल्यूज और फॉर्मूलाज को एंटर करने के काम आता है? दैट इज फॉर्मूला बार। एक्सेल की स्क्रीन में, अगर एक्सेल की विंडो में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा ही स्क्रीन मिलेगा। ये FX लिखा होता है। ठीक है, तो FX वाला जो एरिया होता है वही एरिया किसी भी फॉर्मूला या किसी भी वैल्यू को एंटर करने के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर इज फॉर्मूला बार। ठीक है, तो ये हमें पिक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द फीचर दैट अलाउ यू टू क्रिएट कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ इन अ लार्ज कैपिटल लेटर इज। मतलब कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, तो उस पैराग्राफ में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लार्ज कैपिटल लेटर में अगर आपको दिखाना है, जो कि कुछ ऐसा डिस्प्ले होता है, इसे हम ड्रॉप कैप के नाम से जानते हैं। तो आपका जो आंसर करेक्ट है वो होगा यहाँ पर ड्रॉप कैप। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा है एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इज क्रिएटेड व्हेन $sign आर एंटर्ड इन अ सेल एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सेल का ही काम है। एक्सेल के अंदर जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला में किसी सेल वैल्यू को अगर हमें एब्सोल्यूट करना हो, एब्सोल्यूट मतलब एक तरीके से फिक्स करना हो, तो उस जगह पर हम यहाँ पर डॉलर का साइन लगाते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये जो पिक्चर है वो थोड़ा अलग हट गई है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट हमें क्या शो कर रहा है? ये वाला पार्ट हमें बता रहा है कि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को हाईलाइट कर रहा है। एब्सोल्यूट सेल जो एड्रेस होता है वहाँ हम डॉलर का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार या वो एरिया जहां से हम किसी भी टेक्स्ट को साइज में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटी सी पिक्चर मैंने लगाई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉन्ट का साइज है, ये है मिनिमम 8 और ये है मैक्सिमम 72। आप देख लीजिए इन सारे ऑप्शंस में मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 72 साइज डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि इतना ही होगा। आप, ये तो डिफॉल्ट है, जैसे ये स्क्रीन में जो दिख रहा है वो ये चीज डिस्प्ले की जा रही है कि मिनिमम इतना होता है और मैक्सिमम इतना होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मिनिमम 8 जो है उससे कम भी फॉन्ट का साइज कर सकते हैं और 72 से ज्यादा भी फॉन्ट का साइज आप कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है 8 मिनिमम एंड 72 इज लार्जेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें ये बताया गया है द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन मतलब जो एक दूसरे को काटते हैं, तो उस इंटरसेक्शन पे जो बन के आता है वो सेल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो A और B है ये कॉलम है और ये 1 2 3 4 जो है ये रोज है। तो कॉलम और रो जहां कटते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, वहां एक छोटा से बॉक्स बनकर आते हैं, उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेल। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन रिहर्सल ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। रिहर्सल जो ऑप्शन होता है मेनली उसका नाम होता है रिहर्स टाइमिंग और ये पावर पॉइंट के अंदर होता है। पावर पॉइंट में जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए, रिहर्स करने के लिए हम हर पर्टिकुलर स्लाइड को एक टाइमिंग सेट करते हैं कि भाई मैं अगर किसी चीज को रिहर्स कर रही हूँ तो मुझे कितना टाइम लग रहा है एक स्लाइड को रिहर्स करने में। तो वो रिहर्सल जो ऑप्शन होता है वो पर्टिकुलर स्लाइड को एक टाइम सेट करने के ही काम आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा
हाउ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज इज क्लासिफाइड। कंप्यूटर्स की जो जनरेशन होती हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर्स की जनरेशन बोले, कंप्यूटर की जनरेशन 1 2 3 4 5 जो भी हमारी जनरेशन आई, वो जनरेशन को क्लासिफाई कैसे किया गया कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन हुआ, तो सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर में ऐसा क्या हुआ कि वो फर्स्ट जनरेशन से अलग हुआ। तो उसमें होता क्या है, एक्चुअली जो डिवाइस होता है उसके मेमोरी और प्रोसेसर पे काम होता है। तो मेन जो हमारा आंसर है यहाँ पर, बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है उनको क्लासिफाइड करने के लिए उस कंप्यूटर की मेमोरी, उस कंप्यूटर के उस डिवाइस की मेमोरी और प्रोसेसर को ही मेन देखा जाता है। ठीक है, तब हम क्लासिफाई करते हैं कंप्यूटर्स की जनरेशन। हाँ, ये भी बात है कि कंप्यूटर का जो डिजाइन होता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। पहले के कंप्यूटर जो थे, जो अगर मान लीजिए जैसे कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे जिसको हम डब्बा कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि वो साइज में पीछे बहुत बड़े होते हैं, CRT लाइक कंप्यूटर्स। लेकिन आजकल के कंप्यूटर छोटे से पतले से LED कंप्यूटर्स हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the minimize is when the window is maximized, the restore down button replaces the maximize button on the title bar। अब देखिए ये विंडो से रिलेटेड है। जब हम किसी विंडो पे काम करते हैं तो राइट कॉर्नर पे कुछ छोटे छोटे बटन आते हैं और ये वो बटन ही हैं। ये बटन है मिनिमाइज, ये है रिस्टोर और ये है क्लोज या कट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब हमारी विंडो मैक्सिमाइज होती है, मतलब फुल स्क्रीन पे ओपन होती है, तो जो रिस्टोर डाउन बटन है वो रिप्लेस कर देता है मैक्सिमाइज बटन को। यहाँ आप जो ये सर्कल में ये जो आप देख रहे हैं, जो छोटी छोटी विंडोज देख रहे हैं, ये रिस्टोर डाउन का साइन है। अगर आपकी विंडो मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज के साइन की जगह आपको रिस्टोर डाउन का बटन दिखेगा, और अगर आप इस बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये बटन रिप्लेस कर देगा अगेन मैक्सिमाइज के बटन को। तो यही स्विच होता रहता है, चाहे आप खुद भी करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको क्या करना है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना और आपको ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। लाइन स्पेसिंग कैन बी सेट टू 1.5, a specified spacing can be left before and after any paragraph, both A and B, none of these। अब ये चीज मैं आपको यहाँ लेके आऊंगी इस पिक्चर के साथ। ये जो ऑप्शन आपको लिखे गए हैं इसमें बताया गया है कि जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ या लाइन टाइप करते हो तो उसके अंदर स्पेसिंग देते हैं। तो अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट के लाइन में, मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बीच में पैराग्राफ में उस पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस हैं, अब उन लाइंस के बीच में भी गैप दे सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप डॉक्यूमेंट में आपके 4 से 5 पैराग्राफ्स हैं तो उन पैराग्राफ्स के आगे पीछे ऊपर नीचे भी अगर आप स्पेस देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये दोनों ही ऑप्शंस ट्रू है, बट हमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन को टिक करना है या यस करना है। तो आपका ये जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, जो कि दोनों ही ट्रू ऑप्शंस को पिक कर रहा है, तो आपको ये ट्रू आंसर ही लेना है। जैसे कि मैंने इस पिक्चर में भी दिखाया, देखिए ये है 1.5 जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ जो स्पेस है वो ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू डाउनलोड फाइल्स यू सेंड फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। अब ये कह रहा है कि जब आप डाउनलोड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फाइल्स को आप अपने कंप्यूटर से सेंड करते हैं इंटरनेट पे। डाउनलोड में क्या होता है, जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड का मतलब होता है कि इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं, ना कि डाउनलोड के टाइम पर आपके कंप्यूटर से कोई फाइल उठकर इंटरनेट पे जा रही है। दैट इज अपलोड। अपलोड में क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर का डेटा इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे डालेंगे तो अपलोड हो जाएगा, सेंड करेंगे। और अगर इंटरनेट से कोई डेटा आप उठा के अपने कंप्यूटर में सेंड करते हैं, दैट इज डाउनलोड। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स बोल रहा है, तो आपको यहाँ से फॉल्स ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वुड यू यूज फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद अ फ्रेंड। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ इमीडिएटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो क्या आप ईमेल करेंगे, आप इंस्टेंट मैसेजिंग करेंगे, यूज नेट करेंगे, ब्लॉक करेंगे, क्या करेंगे। हम करेंगे यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग, बिकॉज जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग में मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ व्हाट्सएप का।
फेसबुक मैसेंजर, ये जो चीजें होती है इंस्टेंट मैसेजिंग में आती है। जैसे अगर आप किसी से बात करनी हो तो क्या आप मेल करेंगे? मेल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आपने फोन उठाया, व्हाट्सएप किया, फटाफट से आपने अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट किया। एज इट इज आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं जो कि व्हाट्सएप पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जो आपका फेसबुक मैसेंजर है, आप उससे आप बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन। टीसीपी आईपी ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एक, मान लीजिए एक तरीके की आइडेंटिटी होती है उस पर्टिकुलर डिवाइस की। इंटरनेट, इंट्रानेट और वर्ल्ड वाइड वेब, ये तीनों में ही यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या बताएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मास्टर स्लाइड फाउंड इन कस्टम एनिमेशन। आपको क्या बोल रहा है? क्या मास्टर स्लाइड कस्टम एनिमेशन में होती है या मिलती है या पाई जाती है? तो ये है फॉल्स। मैंने पिक्चर भी डाली है और आप देख सकते हैं, ये है व्यू, इसको हम टैब बोले या आप इसको मेन्यू बोले। व्यू के अंदर मिलता है स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड, लेकिन आपको ये कहाँ बोल रहा है? कस्टम एनिमेशन। ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर कॉपिंग द करंट कंटेंट हाउ मेनी टाइम यू कैन पेस्ट। अगर आप एक बार किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो आप कितनी बार उसको पेस्ट कर सकते हैं? तो ये होगा मैनी टाइम्स। अगर आपने किसी भी डेटा को एक बार कॉपी किया है तो आप उसको मैनी टाइम्स पेस्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताएगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो खुला है यहाँ पर, अ टर्म फॉर वर्टिकल पेज ओरिएंटेशन। वर्टिकल पेज ओरिएंटेशन मतलब जिसको हम टॉल साइज भी बोलते हैं, जिसमें पेज हमारे लंबा होता है। हमारा पेज दो तरीके होते हैं, देखिए दो फॉर्मेट्स होते हैं ओरिएंटेशन के, एक टॉल होता है और एक वाइड होता है। जो टॉल होता है उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं और जो वाइड होता है वो हमारा लैंडस्केप होता है। और इसको वर्टिकल पेज ओरिएंटेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और ये कॉलम फॉर्मेट में ही है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि हम किसी कॉलम की बात करते हैं, तो ये आपका जो है कॉलम का ही फॉर्मेट होगा। मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो स्टाइल होता है ये वर्टिकल होता है लाइक अ कॉलम। ठीक है, और ये जो स्टाइल होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइक अ रो। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पोर्ट्रेट फॉर्मेट है यहाँ पर वो ऐसे है वर्टिकल में। तो इसीलिए जो वर्टिकल पेज ओरिएंटेशन होती है इसको हम पोर्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर होगा पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपको लेना है। नेक्स्ट आपका है बाइनरी नंबर ऑफ 16 इज। अब देखिए ये बाइनरी नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपको बाइनरी नंबर निकाल के देखना पड़ेगा क्या है। तो ये यहाँ पे 16 जो है नंबर, इसका आपको बाइनरी निकालना है। तो ऑप्शन तो आपको दिए हैं लेकिन आपको करेक्ट कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप रैंडमली आप ऐसे आंसर नहीं कर सकते, कैलकुलेशन ही जरूरी है। तो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट भी किया है, मैंने एक पिक्चर लगाई है, कैलकुलेट करके खुद लगाया है मैंने और आपको दिखाया भी कि कैसे होता है। एक तरीके से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है और इस डिजिट को 2 से ही डिवाइड किया गया है। तो जब जब आपने डिवाइड किया, जो जो रिमाइंडर्स आए हैं वो रिमाइंडर्स हमने यहाँ साइड में लिखे हैं। जैसे कि 2 को 16 से जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखेंगे 8 आएगा और आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। एज इट इज 2 को 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। इस तरीके से आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया लास्ट में। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये यहाँ आया 1 और ये हो गया आपका फिनिश। ठीक है, तो अब देखिए जब यहाँ पे आपने कैलकुलेशन फिनिश की तो अब हम इसका बाइनरी लिखते कैसे हैं। ये जो नंबर लास्ट में जो डिजिट आता है इसको हम रिमाइंडर के साथ रिवर्स लेते हैं। तो मतलब हम ऊपर से नीचे नहीं लिखेंगे, हम नीचे से ऊपर लिखेंगे और लिखोगे आप 1 0 0 0 एंड 0। तो ये आपका होगा बाइनरी इस नंबर 16 का। आप ऐसे ही कई सारे नंबर्स लेकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि ये हमने कैलकुलेट कैसे किया है। ठीक है, तो आपका आंसर है यहाँ पर 1 0 0 0 0। ये फर्स्ट जो आपका आंसर है वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और क्या क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है which of the following allow you to select more than one slide in a presentation। मतलब अगर
ऐसा कौन सा ऑप्शन है या ऐसा कौन सा शॉर्टकट की ऐसा कुछ ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम एक प्रेजेंटेशन में एक बार में मोर देन वन स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वन स्लाइड हो या वन टूल या वन शेप हो या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो या कोई स्लाइड हो, तो उसमें अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में 20 स्लाइड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो 20 के 20 स्लाइड्स या कुछ 5 स्लाइड्स या 15 स्लाइड मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूँ। तो आप क्लिक क्लिक करके सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो, फर्स्टली मैंने क्या किया, स्लाइड 1 पे क्लिक किया और शिफ्ट दबाया, और शिफ्ट दबा के रखना है, और लास्ट वाली स्लाइड या जो भी स्लाइड तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां जाकर आप क्लिक कर दीजिए। तो उस बीच जितने भी स्लाइड्स थे वो सारे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड, तो आपके एक बार में मल्टीपल स्लाइड्स सेलेक्ट हो जाएंगे। आप ये चीज खुद भी करके देख सकते हैं। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन यू सेलेक्ट अ कलर फॉर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर यू हैव टू सेलेक्ट फॉलोइंग ऑप्शन। अगर हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से अगर प्रिंट निकालना है तो आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है जो डिफॉल्ट जो हमारा ऑटोमेटिक कलर होता है वो ब्लैक होता है, और यही सेम होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब जो प्री डिफाइंड जो पहले से है वो हमारा ऑटोमेटिक ही होता है। इसीलिए हमारा ए और बी जो होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी हमारा सही है। तो मतलब 1 एंड 2 दोनों ही सही है, इसलिए हमारा ये जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से काम करा सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रोजेक्टर, ओसीआर, ओएमआर, नन ऑफ दीज। ठीक है, प्रोजेक्टर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हमें आउटपुट दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि एक व्हाइट वॉल है, आप उसको प्रोजेक्टर मशीन से आप स्क्रीन देख सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। या आप एक प्रॉपर एक स्क्रीन है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्टर की हेल्प से उस पर फोकस करके अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए हम इसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो प्रोजेक्टर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमें ये फिल करना है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर कमांड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ये एक्चुअली एक्सेस एमएस एक्सेस जो एप्लीकेशन है ये उसका पार्ट है। इसमें होता क्या है, हम यहाँ पे डेटाबेसेस बनाते हैं और डेटाबेसेस के साथ साथ हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस पे काम करते हैं। तो यहाँ जो चीज है, जब हम इस पे काम करते हैं डेटाबेस पे, और डेटाबेस के अंदर से ही किसी पर्टिकुलर डेटा को रिट्राइव करना है, निकालना है, क्वेरीज आपको ढूंढनी है, मतलब आपको कोई क्वेश्चन है या आपका कोई डेटा है जो आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स में से निकाल के लेना चाहते हैं, डेटाबेस में से फाइंड करना चाहते हैं मेनली, तो वो चीज हम क्वेरीज की हेल्प से करते हैं। और यहाँ की जो एमएस एक्सेस का जो डेटाबेस जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर जो क्वेरीज है, क्वेरीज से हम फिल्टर भी कर सकते हैं, हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्वेरीज की हेल्प से कर सकते हैं। तो डेटा को रिट्राइव करने के लिए डेटाबेस में से क्वेरीज का यूज किया जाता है, तो आपको क्वेरीज लेना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर, द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड। सेव एज डायलॉग बॉक्स किस चीज के लिए यूज होता है, तो आप वन बाय वन पढ़ेंगे। फॉर सेविंग दी फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, आप जब फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तब यूज करेंगे। टू सेव फाइल बाय सम ऑल्टरनेटिव नेम, हम अपनी फाइल का नाम भी बदल सकते हैं सेव करने के साथ। टू सेव फाइल इन अ फॉर्मेट अदर देन द वर्ड, अगर आपने वर्ड में कोई फाइल बनाई है तो आप उसको किसी और फॉर्मेट से भी सेव कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ द अबव, तो ऊपर दी हुई तीनों कंडीशंस, ऊपर दी हुए तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, इसीलिए आपको लेना है ऑल ऑफ द अबव। हम जब फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो भी हम सेव एज लेते हैं, अगर हम फाइल का नाम बदल के सेव करना चाहते हैं तो भी हम सेव एज लेते हैं, अगर हम अपनी फाइल का फॉर्मेट बदल के सेव करना चाहते हैं तो भी हम सेव एज ही लेते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। अगर हम कॉपीराइट सिंबल की बात करते हैं, ये वर्ड का है क्वेश्चन, पहले तो मैं बता दूं आपको।
कॉपीराइट सिंबल अगर आपको चाहिए तो आपको ऑल्ट कंट्रोल सी अगर आप प्रेस करेंगे तो कॉपीराइट सिंबल आएगा, और ये आप वर्ड में जाके करके भी देख सकते हैं और आपको यही कॉपीराइट सिंबल वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर यूज द बाइनरी लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा। बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। कंप्यूटर जो होता है हमारा वो डाटा प्रोसेस करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज को ही यूज करता है। द ग्राफिक्स हेल्प यू क्रिएट एंड एडिट फोटोज एंड आर्ट। क्या कह रहा है ये? हम जो ग्राफिक्स, अगर हम किसी फोटो या आर्ट को एडिट करना चाहते हैं तो क्या हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि ग्राफिक्स एक तरीके की ड्राइंग्स होती है, लेकिन ड्राइंग और फोटोज का कोई लेन देन वैसे डायरेक्टली नहीं है। फोटोज को एडिट करने के लिए फोटो एडिटिंग एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं, बट ग्राफिक्स के हेल्प से हम फोटोज को या आर्ट्स को एडिट नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स होगा। Footer is text or graphics which is shown at the bottom of each page। बिल्कुल करेक्ट है। जो फुटर होता है वो जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के बॉटम में शो होता है। मतलब दो चीजें होती है मेनली, एक होता है हेडर, एक होता है फुटर। हेडर हमारे डॉक्यूमेंट के टॉप में जाता है और फुटर जो होता है हमारे डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन दैट आर पोज्ड टू इट। मेनली अब इन ऑप्शंस को जब आप पढ़ेंगे, रैम मेमोरी का पार्ट है, सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, कैशे भी मेमोरी होती है, रोम भी मेमोरी का ही पार्ट होता है। तो जो एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है डाटा कंप्यूटर का, जो एग्जीक्यूशन करता है इंस्ट्रक्शन का, वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको यही सीपीयू आंसर पिक करना है। द फास्टेस्ट प्रिंटर इज लेजर। लेजर जो प्रिंटर होता है वो फास्टेस्ट प्रिंटर है आज के टाइम पे, तो आपको ये चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यू हैव पुट ऑन। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या आप मॉनिटर से प्रिंट करेंगे? मॉनिटर पे तो हमें डिस्प्ले दिखता है, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं। तो जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर की हेल्प से ही हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, तो आपको लेना है प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, टू एंटर द टाइटल इन अ स्लाइड वी क्लिक ऑन। टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, इंसर्ट टैब, नोट्स प्लेन, नॉन ऑफ दीज। तो ये जो पिक्चर मैंने आपके लिए लगाई है ये इसीलिए लगाई है कि आपको पता रहे टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स जो हमारा करेक्ट आंसर है, इसका ये मतलब होता है। तो अगर हम स्लाइड पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टाइटल लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके का ही बॉक्स वहां पे दिखेगा जिसपे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम द वायरस विच सॉफ्टवेयर यू हैव टू इंस्टॉल। अगर आप अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो हम काम करते हैं, ये तो एंटीवायरस, या अगर ये तो वायरस रिमूव करने के लिए यूज नहीं होता, तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम को वायरसेस से प्रोटेक्ट रख सकें। ठीक है, एंटीवायरस आपका करेक्ट आंसर है। लेन फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बिल्कुल करेक्ट है। जो लेंथ फंक्शन होता है एक्सेल का, वो लेंथ काउंट करने के काम आता है किसी स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग मतलब कोई वर्ड, कैरेक्टर्स। जैसे कि इस सेल में लिखा है एक्सेल, तो अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपको काउंट करके बताएगा कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो आपका रिजल्ट आएगा 5। तो लेंथ फंक्शन लेंथ काउंट करने के काम आता है, तो ये स्टेटमेंट है आपकी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म गीगाबाइट रेफर टू। गीगाबाइट रेफर किससे होता है? जैसे यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर भी लगाई है, 1 bit इज इक्वल्स टू बाइनरी डिजिट, 8 bit इज इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द टर्म गीगाबाइट रेफर टू। अगर हम गीगाबाइट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 1024 मेगाबाइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 1024 मेगाबाइट। ठीक है, तो ऐसे लेना है। नेक्स्ट है आपका MICR स्टैंड्स फॉर। तो MICR स्टैंड्स फॉर, ये जो आंसर आप बोल्ड लेटर्स में देख रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये जो MICR होता है ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है? इंक कैरेक्टर रीडर,
मैग्नेटिक जैसे कुछ ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके कैरेक्टर्स को एक तरीके से रीड करने के लिए ये जो डिवाइस है वो यूज होती है। MICR इज एन इनपुट डिवाइस और इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका unwanted files can be deleted and we can increase the storage capacity of hard disk by using hard disk की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए और हमारे कंप्यूटर के अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करने के लिए डिस्क क्लीनअप ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो डिस्क क्लीनअप नाम से ही जान लीजिए, डिस्क को क्लीन करने वाला। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। द डॉक्यूमेंट इज जूम्ड मिनिमम अप टू, डॉक्यूमेंट की बात की गई तो वर्ड की बात की जा रही है। वर्ड के अंदर जो मिनिमम जूम होता है वो 10 होता है। मिनिमम कितना आप पेज को जूम कर सकते हैं, मिनिमम वो 10 है और मैक्सिमम आप उसको 500 कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूछा नहीं गया बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आपको करेक्ट आंसर होगा 10%। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेट ऑन। अब हम कंप्यूटर के यूजर्स हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो हमें पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है। तो 2 दिसंबर हमारा कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है। ठीक है, टू अलाइन दी सेलेक्टेड पैराग्राफ टू बोथ लेफ्ट एंड राइट यूज। अगर आप अपने पैराग्राफ को बोथ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से बराबर करना चाहते हैं तो कौन सा अलाइनमेंट आप यूज करते हो। देखिए देखिए कि दोनों साइड से बराबर है, लेफ्ट से भी बराबर है, राइट से भी बराबर है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, नन ऑफ दीज। तो लेफ्ट अलाइनमेंट आपको लेफ्ट पोजीशन से बराबर करेगा टेक्स्ट को, राइट अलाइनमेंट राइट पोजीशन से बराबर करेगा, सेंटर अलाइनमेंट सेंटर में लेके जाएगा आपके टेक्स्ट को। लेकिन ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये 4 अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। लेकिन यहाँ पर जस्टिफाई वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो जस्टिफाई वाला ऑप्शन होता करेक्ट बट यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप लेंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नंबर ऑफ केसेस ऑप्शन ऑफर्ड बाय MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर केसेस कितने होते हैं, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में टोटल केसेस होते हैं 5 केसेस। मतलब जो भी आप टाइप करते हैं क्या उसको हम किसी और फॉर्मेट में रख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स हैं तो स्मॉल में कर सकते हैं या अदर किसी फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं, जो यहाँ अवेलेबल है 5 केसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट ओनली ग्राफिक्स फाइल। कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो सिर्फ ग्राफिक्स फाइल को ही शो करती हैं, और वो है आपकी BMP एंड GIF। BMP भी जो फाइल जो एक्सटेंशन है वो ग्राफिक फाइल है एंड GIF भी ग्राफिक फाइल ही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच बार इज यूजुअली फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बॉटम में कौन सा बार होता है या बॉटम में क्या होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी तो हमने ये पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन करी है, लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी तो डेस्कटॉप में बॉटम में सबसे नीचे जो एरिया दिखता है उसे हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। जो भी हमारा टास्क ओपन होता है वो हमें टास्क बार पे ही वहां पर दिखता है। ठीक है, तो आपका आंसर है टास्क बार। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। इन सब में ऑड क्या है, मतलब अलग क्या है इन सब में से। प्रिंटर, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ दीज। रजिस्टर एंड प्रिंटर ये CPU के एक तरीके से मान लीजिए एक प्रोसेसिंग और मेमोरी का ही पार्ट है, लेकिन प्रिंटर इसमें से अलग है। प्रिंटर हार्डवेयर कंपोनेंट है और ये आपका आउटपुट डिवाइस है, तो इनमें से अलग है। तो प्रिंटर आपका ऑड वन है, तो आप इस पे ही टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं ये कुछ आइडिया लेकर बनाए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ये हमने क्वेश्चन इसलिए रेडी किए हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।